नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो भाई कितना भी व्यस्तता भरा दिन हो, लेकिन सुबह स्टार्टिंग तो अपनी कुछ ऐसे ही होती है। हाँ, कभी कभी स्किप भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं इतनी ही पंचुअल रहती हूँ। कभी कभी कोई काम हुआ तो चीज़ें स्किप भी होती हैं और करी जाती हैं। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि वॉक करना हमारा स्किप ना हो। बाकी फिर कई चीज़ें होती हैं जो हम पे नहीं डिपेंड होती हैं, सिचुएशन पे डिपेंड होती हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे सब्ज़ी, और उसके लिए आज मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। और हाँ, आप लोगों ने बोला था ना कि ये वाली कढ़ाई मत चढ़ाया करिए। तो बताएं क्या है कि एक्चुअली वो हैबिचुअल हो जाता है। जैसे ज़्यादा जब बनाना होता है तो यही वाली कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, वरना मेरे पास कढ़ाई तो चार चार रखी हुई हैं इसको छोड़ के। लेकिन ये थोड़ा सा हैबिचुअल है, मतलब जैसे कुछ भी बनाना हुआ तो इसको चढ़ा देते हैं। लेकिन हाँ, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं मार्केट जाऊँ और मार्केट से थोड़ा सा इतनी बड़ी एक कढ़ाई लेके आऊँ। तो आप लोगों की बात मैंने दिमाग में रख लिया है कि बहुत जल्द इस कढ़ाई से मैं छुट्टी पाने वाली हूँ और बहुत जल्द मैं इसको छोड़ने वाली हूँ। तो आज पापा जा रहे थे कहीं पे, मतलब अस्थि विसर्जन करना था उनका, मामी का, जो आप लोगों को मैंने एक दिन वीडियो में बताया था। तो वहाँ जा रहे थे, तो वो सब लोग उधर से आएंगे, लेकिन कोई खाना नहीं ले, मतलब खा के नहीं आए थे वो लोग। तो पापा ने बोला था मुझसे कि 4-5 आदमियों के लिए खाना बना देना, जिसमें कि पूरी सब्ज़ी होगी। तो इसलिए मैंने सब्ज़ी बनाई। और मेरा फास्ट था, नहीं फास्ट नहीं था मेरा मुझे भी खाना था, लेकिन मैंने पूरी सब्ज़ी नहीं खाया। मैंने अपने लिए क्या बनाया अभी मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले सब्ज़ी छौंक दिया, और जिसमें मिक्स वेज बनाया है मैंने, मटर था, गोभी था, आलू था, बस। और भाई हमारे ज्ञानू की डिमांड आ गई है कि कल इनको आलू के पराठा दे देना। ये रोटी खाने से इतना बचता है, इतना बचता है कि क्या बताऊँ। मैं सोचती हूँ कि इसको तेल मसाले की चीज़ें ना दूँ तो मैं सोचती हूँ कि इनको तेल मसाले की चीज़ें ना दूँ, लेकिन अब इनको वही पसंद है तो क्या किया जाए। हम लोग फिर वैसे होते हैं ना कि मतलब बच्चे को अगर पसंद है तो चलो भाई कैसे भी करके वो खा लें। लेकिन हाँ, मैं अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मतलब अगर आप कहो कि मैं अपने खाने पीने का ध्यान रखती हूँ कि ना खाऊं तेल वाली चीज़ें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि ना खाऊं। इसलिए मैं बहुत सारी बार होता है कि कहीं निमंत्रण होता है ना, तो मैं जाती भी नहीं हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इसी कारण कि मुझे वहाँ पूड़ियाँ खानी पड़ेंगी। और अगर वहाँ पे जाओ, खाने लग जाओ ना, तो फिर पता भी नहीं चलता, सबसे बतियाते बतियाते पेट भर से ज़्यादा हो जाता है, मतलब ओवर ईटिंग भी हो जाती है। तो इसलिए मैं मतलब कोशिश करती रहती हूँ कि ना होने पाए ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए, अब सब्ज़ी तो लगभग बन गई, अभी पूरी नहीं बनी है, लेकिन जब तक ये बनेगी तब तक मैं किचन गार्डन जाऊँगी और वहाँ से थोड़ा सा हरा वाला धनिया ले आऊँगी, मतलब हरी धनिया तोड़ के ले आऊँगी। तो जब हम लोग धनिया वनिया बोते हैं ना, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा घना घना हो जाता है। तो वहीं से जो बहुत घना घना है वहाँ से थोड़ी सी मैं उखाड़ लूँगी, तो फिर उसके बाद डालेंगे धुल के। और मतलब मुझे ये होता है कि मैं 7,000 स्टेप डेली चलती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि 7,000 को हटा के 8 या 9,000 कर लेते हैं, थोड़ा सा अपनी टाइमिंग और बढ़ाएंगे। तो वो स्टेप कैसे पूरे होते हैं कि मतलब मैं जब फ़ोन पे बात कर रही हूँ तब मैं चलती जा रही हूँ, वो भी स्टेप मैं काउंट करती हूँ। उसके बाद भी अगर मैं मान लो नहीं बात करती हूँ तो 8,000 स्टेप मैं सुबह, शाम और दोपहर 3 मीटिंग में 8,000 स्टेप पूरे होते हैं। बाकी फिर कुछ भी मतलब जो ऐसे फ़ोन रख के जो चलती हूँ वो अलग होता है, लेकिन वो 8,000 स्टेप मुझे पूरे करने होते हैं। तो फिर होता है भाई करना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि जब आप एक बार प्रेग्नेंट हो जाता है, मतलब हो जाते हो, बेबी हो जाता है हमारा, तो फिर उसके बाद ना हमको बहुत जल्दी फैट की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें कि हमारा जो कमर वाला हिस्सा है वो आता है। बहुत से लोगों को ये हमारा बेली फैट हो जाता है, और बहुत से लोगों को थाई वगैरह में हो जाता है। लेकिन मुझे दिक्कत होती है पीठ के साइड से, मतलब मेरा पेट वेट उतना नहीं निकलता, लेकिन मेरा पीठ के साइड का जो फैट है वो ज़्यादा गेन होता है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है।
तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है या फिर आप लोग कैसे अपना सब मेंटेन करते हो, मुझे ज़रा बताना। तो मैंने अपने लिए सब्जियां डाल के ये वाली मतलब दलिया ऐसे बना ली, थोड़ी सी सब्ज़ी ले ली अलग से और ये दलिया मैंने बनाई। और इतनी ये मतलब थाली इसमें नहीं दिख रही बहुत छोटी, बट ये बहुत छोटी, एक बीते के बराबर है और मैंने बहुत ही कम लिया है। तो कम क्या मतलब जितना मुझे भूख थी उतना ले लिया है। फिर उसके बाद सारा काम निपटाने के बाद मेरा ये ब्लाउज काफ़ी दिन से कटा रखा था, तो मैंने सोचा चलो अपना ये भी काम कर ही लेते हैं आज, क्योंकि घर में अकेले हूँ तो हो भी जाएगा और साथ ही साथ मतलब एक काम निपट जाएगा, फुर्सत मिलेगी। तो इसलिए मैंने इसको सिलना शुरू कर दिया और एक ही दिन में, मतलब एक दिन में नहीं बना था, 2 दिन में बना था। एक दिन मैंने पूरा कच्चा सिला था, दूसरे दिन पूरा पक्का सिल दिया। अब काज बटन में पता नहीं कितना टाइम जाएगा, मतलब मुझे ना बहुत आलस लगता है ब्लाउज़ सिलने में। हालांकि मैं सिल लेती हूँ, मुझे सिलना आता है, लेकिन मुझे बहुत आलस लगता है और साथ ही साथ मुझे सर दर्द की भी दिक्कत हो जाती है। अगर मैं ब्लाउज़ सिलती हूँ, फॉल लगाती हूँ, तो मुझे मेरा सर बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। तो इसलिए मिश्रा जी भी डांटते हैं कि मत करो। तो लेकिन कभी कभी लगता है ना कि चलो अपना काम है खुद ही कर लो, क्यों पैसे वेस्ट करने। तो इसलिए कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन हाँ मुझे दिक्कत होती है। और अभी इस टाइम पे क्या है कि पापा हैं जैसे, तो मैं सोती नहीं हूँ दोपहर में, क्योंकि मुझे एक डर लगा रहता है कहीं पापा आवाज़ दें और मैं ना उठ पाऊँ तो फिर कैसे होगा, क्या मतलब वो ने मतलब क्या करेंगे। तो इसलिए मैं सो भी नहीं पाती हूँ इस टाइम पे। अरे बैग लेके खेलना शुरू हो गया। अब खेलता हूँ। अरे ड्रेस तो उतार दो। अरे आओ। तो जी बन रही है चाय और इसी भगोने में मैंने पहले दूध गर्मा के रखी अपना, और जो घर मतलब जो घर का आता है उसका वो वाला, और जो पापा के लिए आता है वो वाला। तो दोनों उबल गए और फिर उसके बाद इसी वाले में चाय चढ़ा दिया। तो सर दर्द हो रहा है आज बड़ी तेज, तो फिर पियेंगे चाय। और पता है मेरे साथ ना कुछ ऐसा ही होता है, जैसे मैं कुछ सिल विल लेती हूँ तो फिर इतना सर दर्द होगा कि क्या बताए। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द की दिक्कत हो, मतलब बहुत सर दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो चाय वाय पीते हैं, तो हो सकता है कुछ बेटर फील हो। तो और सबके लिए मतलब एक एक ग्लास इन दोनों के लिए दूध लें और थोड़ा सा मैंने अपने लिए भी आधा ग्लास ले लिया। तो अभी मैं गुड़ से खाऊंगी उसको, मतलब गुड़ से पीऊंगी, गुड़ खाऊंगी तो फिर दूध पीऊंगी। और आज पता नहीं क्या हुआ है, इतना सर दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, तो मुझे लग रहा है जैसे जुकाम हो गया है। तो मतलब बुखार के साथ सर दर्द हो रहा है, तो मैं गेस कर रही हूँ कि हो सकता है जुकाम हो जाए। तो जुकाम जुकाम हो जाए तो उसके जुकाम। अच्छा, तो उसके चलते फिर मैंने सोचा है कि आज गुड़ खा लूंगी और दूध पी लूंगी। तो गुड़ से ना जैसे जो सर्दी होती है वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए, क्योंकि मेरे मतलब पापा वहां पे कहा करते थे, बचपन से सिखाते थे, जैसे किसी को जुकाम होना तो बोलेंगे
वो गुड़ खा लेना सोने से पहले और फिर कुल्ला करके सो जाना, तो दूसरे दिन जुकाम ठीक हो जाएगा। तो बस कुछ ऐसा ही है, और ज्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए ज्यादा बोलूंगी नहीं, वीडियो को एंड करूंगी। वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।